नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार बहुत ही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और अब जो बातें इस मामले में सीएम केजरीवाल ने कही है वो सीधा निशाना केंद्र सरकार की ओर इशारा करता है कि केंद्र में बैठी सरकार अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नजरअंदाज क्यों ना करना पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार का लाया गया अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और जनतंत्र के खिलाफ है। लेकिन आखिर मामले में ऐसा क्या है, अध्यादेश में ऐसा क्या है जिसके कारण सीएम केजरीवाल को इतना गुस्सा आ गया? ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसा कौन सा अध्यादेश है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार वाले हालात खड़े हो चुके हैं? सारी बातों पर चर्चा करेंगे, मगर पहले आप सीएम केजरीवाल का ये बयान सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातें सुनिए जहां उन्होंने केंद्र की अध्यादेश लागू करने वाली बात की किस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए इसे कानून के खिलाफ बताया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म कर। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकना नहीं। तो दोस्तों, सुना आपने, सीएम का सीधा कहना है कि ऐसे कानून नहीं आ सकते जो जनतंत्र को खत्म करें। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा सीधा हमला है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल के मुताबिक अब उन्होंने तय किया है कि अब वो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, अब सीएम का भी कहना है कि वो भी करेंगे। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि शुक्रवार देर शाम केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश उस मामले को लेकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा जो आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश 2023 लेकर आई। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। और यहाँ पर दानिश जो है, इसका मतलब है दोस्तों, यानी दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज से, यहाँ यानी कि यहाँ पे जितनी भी सिविल सर्विसेज है, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी का जो कंट्रोल है उसे लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। यानी प्राधिकरण को ग्रुप ए और दानिश के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन जो मुहर होगी, अंतिम मुहर जो होती है, आखिरी मुहर, वो राज्यपाल की होगी। यानी अधिकार का जो अधिकार है वो तो है, मगर अंतिम मुहर राज्यपाल देंगे और फैसला अगर राज्यपाल को ठीक नहीं लगता है तो वो उसे बदलाव भी कर सकते हैं, उसे लौटा सकते हैं कि आप इसमें बदलाव करिए। और फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। अध्यादेश लाने के ऊपर केंद्र सरकार ने कई तरह के तर्क दिए। अध्यादेश लाने के ऊपर केंद्र सरकार का ये तर्क है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का इस पर हक है और पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। यानी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कंट्रोल है उसका गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल फायदा उठा रहे हैं, दिल्ली की सरकार इसका गलत तरीके से उपयोग कर रही है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटी जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे
सभी देशों के जो राजनीतिक लोग हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं, और अगर कोई भी प्रशासनिक भूल होती है तो इससे पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल होती है। ये बात केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर आगे कहा कि राजधानी में लिया गया कोई भी फैसला या आयोजन न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों बल्कि देश के बाकी नागरिकों को भी प्रभावित करता है, और यही कारण है कि अब अध्यादेश लाकर ये कानून को लाया जा रहा है, इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, और कहीं ना कहीं नहीं, उनका कहना है कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात को काट रही है, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को नकारा जा रहा है। वहीं अब इस मामले में कानून के जानकारों का ये कहना है कि दिल्ली की तुलना दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है, और जब सरकार संवैधानिक रूप से चुनी हुई हो, सरकार को ही अधिकार होता है कि वो किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होता है उसका अधिकार सीधे तौर पर चुनी हुई सरकार को होता है। ये बात जो वकील हैं उन लोगों का मानना है। दोस्तों, जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, तब उसे केजरीवाल की जीत बताया गया था कि सीएम केजरीवाल की जीत है। ये कहा गया था कि एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, और काम नहीं करने दे रही थी और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इस मामले में दोबारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और दूसरी तरफ अध्यादेश भी ले आया गया है। तो अब ऐसे में मामला एलजी वर्सेस केजरीवाल का नहीं रहा, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का बन चुका है। पहले कहा जा रहा था कि मामला एलजी वर्सेस जो है वो केंद्र सरकार का है, यानी कि एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल का है, लेकिन अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्योंकि और उसके बाद अब उसे लेकर अध्यादेश पारित करने की बात की जाए, अध्यादेश लाया गया है। तो अब ऐसे में जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार बन चुका है, और सीधे तौर पर जितने भी कानूनी लोग हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, उन सभी का मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक रूप से जहां पर चुनी हुई सरकार होती है वहां पे कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल सरकार के चुनी हुई राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि ऐसी सरकार का होने का कोई फायदा नहीं जिसके पास पावर ना हो, और इसीलिए वो पावर एलजी को नहीं देकर ये पावर दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को दी गई थी। और अब इस फैसले को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने याचिका दायर की है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल का कहना है कि वो भी इसे लेकर याचिका दायर करेंगे, वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन आगे इस मामले में क्या होता है ये गौरतलब होगा, क्योंकि जो दोनों ही लोग हैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं और निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।